हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि रोजगार विद अंकित भाटी के जो बुक हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस सीरीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, जो बोल्ड में किया हुआ है, तो वही इसका आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये कानून को एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो इसे 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ा है तो आने वाले दिनों में जो नोट्स बनाई हूँ उससे आपको कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट जितने होंगे वो आपको बता दूंगी, और शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी कुछ टॉपिक, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इस सीरीज़ में आपको टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसके 2 पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके कुछ तैयारी यहाँ से हो जाएगी। कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाने से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा वर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है इसमें विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्य का समावाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, ये सारे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाकी देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए, फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, तो क्या उल्लेखित था? तो प्रांतीय स्वायत्तता और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1935 में उल्लेखित था। नेक्स्ट आपका, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ये आपका राजस्व लेखपाल 2015 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये सबको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक ग्राम विकास अधिकारी 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और एक बार विधान भवन रक्षक 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे आप जान पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सूत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ये आपका राज्य मंडी परिषद 2019 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में बने थे। ठीक है, ये आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में जो हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय किसान लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये आपका जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा गया था? तो यह सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि मिला था। ठीक है, ये आपका व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 1943 को किया था। ठीक है, ये आपका यूडीए एलडीए 2015 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884 में जो है एलन ऑक्टेनियम ह्यूम में जो है वो आईसीएस अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। ये आपकी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 1924 में बने थे, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कनिष्ठ सहायक 2015 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ठीक है, यह आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था इसे? तो 27 दिसंबर 1911 में से गाया गया था। यह आपके ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था, क्या किया था? तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। 1916 का लखनऊ समझौता के बाद क्या हुआ था कि मुस्लिम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ये आपके जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। ठीक है, यह आपका व्यायाम प्रशिक्षक 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। यह आपके राज्य मंडी परिषद 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो इसको मध्यम चरण कहा जाता है। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक चला था, इसे मध्यम चरण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका व्यायाम प्रशिक्षण 2018 के एग्जाम में आया हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था? तो कर्जन जब वायसराय था तो उनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ये आपकी राज्य मंडी परिषद 2019 के पेपर में आया हुआ है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ये आपके लोअर 2 का री एग्जाम जो हुआ था उसमें आया हुआ था 2019 में। 30 लास्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है?
आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये हो गए 30 क्वेश्चन जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय के एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्रीवियस ये सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।